राजस्थान यूनिवर्सिटी एक बार फिर छात्रों की आवाज से गूंज उठी है, लेकिन इस बार नारेबाजी या हंगामे से नहीं बल्कि एक बेहद अनोखे और रचनात्मक प्रदर्शन के जरिए। छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर छात्रों ने ऐसा तरीका अपनाया कि हर किसी का ध्यान खींच लिया। सरकार किसी भी योजना को तब बंद करती है जब उस योजना के कोई नतीजे ना निकल रहे हों। छात्र संघ चुनाव राजनीति की पहली सीढ़ी है। हमारी मांग है छात्र संघ चुनाव बहाल करो। छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर अनोखा प्रदर्शन। यूनिवर्सिटी के गेट पर लगाए नेताओं के कटआउट। सरकार से क्या चाहते हैं छात्र नेता, जरा सुनिए। सरकार से मेरा निवेदन रहेगा कि किसी अंग में, अगर शरीर के किसी भी अंग में अगर चोट लगती है तो उस अंग का इलाज किया जाता है, ना कि पूरे शरीर का। अगर छात्र संघ चुनाव कराने में कोई कमियां हैं तो आप हमें बताइए, हम उन कमियों को दूर करने का काम आप लोगों के साथ मिलकर करेंगे। लेकिन छात्र संघ चुनाव पर रोक लगाना ही इसका समाधान नहीं है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव की मांग लंबे वक्त से की जा रही है, लेकिन इस बार छात्रों ने विरोध का रास्ता कुछ अलग चुना, जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा है। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव को बहाल करने की मांग तो लंबे समय से जारी है, लेकिन बड़ा ही दिलचस्प प्रदर्शन आज से किया जा रहा है। यहाँ पर यूनिवर्सिटी के मुख्य द्वार पर एक कटआउट लगाकर के विरोध प्रदर्शन किया गया है, जिसमें यूनिवर्सिटी चुनाव से निकले राजस्थान के उन तमाम बड़े राजनेताओं के कटआउट यहाँ पर लगाए गए हैं जो राजस्थान की सियासत में बड़े दिग्गज माने जाते हैं। यहाँ पर युवा छात्र नेता इन तमाम कटआउट को किसी पार्टी भेद के बिना लगा करके, सभी पार्टियों के बड़े लोगों के कटआउट लगा करके ये मांग कर रहे हैं कि ये लोग राजस्थान की सियासत में नहीं होते अगर छात्र संघ चुनाव नहीं होते। छात्रों का साफ कहना है कि कटआउट में लगाए गए तमाम नेता छात्र राजनीति से निकले हैं। अगर छात्र संघ चुनाव ना होते तो राजनीति को ऐसे होनहार नेता कभी न मिलते। सरकार किसी भी योजना को तब बंद करती है जब उस योजना के कोई नतीजे ना निकल रहे हों। सरकार का ये मानना है कि छात्र संघ चुनाव के भी कोई नतीजे नहीं है, तो आज इन कटआउट के जरिए हम छात्र संघ चुनाव के नतीजे नहीं, ये नगीने इन लोगों को दिखाने आए हैं कि ये वो नगीने जिन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत छात्र राजनीति से की, और आज विधानसभा और संसद में जब भी युवाओं की या किसी दलित या किसी गरीब की बात आती है तो सबसे पहले अगर आवाज कोई उठाता है तो ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी शुरुआत छात्र राजनीति से की। छात्र संघ चुनाव पर लगी रोक को छात्र नेताओं ने अधिकारों का हनन करार दिया और सरकार से जल्द चुनाव कराने की मांग की। छात्रों का आरोप है कि चुनाव न होने से दूर दराज के ग्रामीण इलाकों से आने वाले स्टूडेंट्स परेशान हो रहे हैं। यूनिवर्सिटी में उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। देखिए, अभी तो कुछ तय नहीं है, लेकिन हमारी मांग है छात्र संघ चुनाव बहाल करो। अगर आप बहाल नहीं करोगे तो गरीब किसान मजदूर के बेटे को राजनीति में आने का मौका कैसे मिलेगा? छात्र राजनीति की शुरुआत जब होती है तो एक आम किसान का बेटा, एक आम मजदूर का बेटा जो है वो राजनीति के अंदर आता है, और छात्र संघ चुनावों की मूल जरूरत भी उसी आम छात्र को है जो यूनिवर्सिटी में आता है। हमने देखा है यहाँ पे जब एडमिशन चल रहे थे उस टाइम छात्र जो है इस डिपार्टमेंट से वो डिपार्टमेंट में भटकता फिर रहा था, क्योंकि कोई छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे थे, कोई छात्र नेता यहाँ से निकला ही नहीं है। तो आम जरूरत है वो छात्र संघ चुनाव की, वो आम छात्र को ही है यहाँ पे। राजस्थान विश्वविद्यालय में ये पहली बार नहीं है जब चुनाव रोके गए हों। 2003 के बाद 9 बार चुनाव पर राजस्थान विश्वविद्यालय में रोक लगी, जिसमें सबसे लंबी रोक 2004 से 2009 में रही। इसके बाद 2010 से 2018 तक नियमित चुनाव हुए। 2019 और 21 तक चुनाव नहीं हुए। इसके बाद 2022 में छात्र संघ चुनाव हुए। वर्तमान में 2023 और 24 के बाद से लगी रोक अब तक जारी है। छात्रों का ये अनोखा प्रदर्शन न केवल उनकी मांगों को उजागर करता है, बल्कि ये भी दिखाता है कि लोकतंत्र की लड़ाई सिर्फ सड़कों पर नहीं, विचारों और रचनात्मकता से भी लड़ी जा सकती है। मुख्यमंत्री से मांग की जा रही है कि राजस्थान के अंदर जो छात्र संघ चुनाव है वो बहाल किए जाएं। अब देखना ये होगा इस मांग के बाद में आगे क्या रिएक्शन रहता है और ये छात्र अगला जो है कार्यक्रम किस तरह से करते हैं। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।
बार सुनवाई होगी, लेकिन कोर्ट ने सरकार से साफ कर दिया है कि गुरुवार को होने वाली सुनवाई में वो भर्ती की पूरी प्रक्रिया से जुड़ी तमाम फाइलें लेकर आए। एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामला, हाईकोर्ट में फिर अधूरी रही सुनवाई, नहीं हो सका भर्ती रद्द करने पर फैसला, गुरुवार को फिर होगी हाईकोर्ट में सुनवाई। आरपीएससी की एसआई भर्ती परीक्षा 2021 के मामले में सुनवाई आज भी हाईकोर्ट में हुई और आज भी ये सुनवाई अधूरी रही है और इस मामले की सुनवाई कल फिर से होगी। उससे पहले जो है सरकार के पक्ष की तरफ से जो है कोर्ट ने कहा कि वो पूरा का पूरा जो पत्रावलियां हैं, जितनी भी नोट शीट्स हैं, जितने भी जो है उससे जुड़े लिटरेचर है भर्ती से जुड़ा, वो सारा लेकर जो है कोर्ट में आए ताकि ये पता लगाया जा सके कि क्या इस मामले में जो है इस मामले में आगे सुनवाई किस तरह से होगी या इस प्रक्रियागत जो है इसमें क्या दिक्कतें रही। एसआई भर्ती 2021 को लेकर चल रही खींचतान खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। पिछले 3 दिन से लगातार कोर्ट इस मसले पर सुनवाई कर रहा है, लेकिन नतीजा केवल तारीख के तौर पर सामने आ रहा है। बुधवार को उम्मीद थी कि कोर्ट किसी नतीजे पर पहुंचेगा, लेकिन एक बार फिर तारीख मिली, यानी अब गुरुवार को कोर्ट भर्ती रद्द की जाए या नहीं इस पर फैसला कर सकता है। राज्य सरकार की तरफ से महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने अपनी बहस जारी रखी। सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से महाधिवक्ता ने एसआईटी की रिपोर्ट पर भी अपनी बात रखी और कहा कि ये रिपोर्ट गलत तरीके से पब्लिक डोमेन में आई है। ये जो एसआईटी जो रिपोर्ट है जो पब्लिक डोमेन में आई है, ये इनके प्रकाश है जो गलत तरीके से है जो आई है। इनके लिए है जो एक सिस्टम होना चाहिए था, ये आरटीआई फाइल करते और आरटीआई और एक प्रॉपर एक चैनल से लेके आते, और इस प्रकार का कोई दस्तावेज यदि आता है जो इंटरनल दस्तावेज है तो उसके आधार पे ये है जो एंटरटेन नहीं की जानी चाहिए। जिस पर ऑनरेबल कोर्ट की भी एक क्वेरी थी कि क्या जो ये दस्तावेज है वो फोर्ज है या फिर है जो ट्रू है, तो इस पर उनका ये कहना था कि हम इस पे बात नहीं करेंगे, ये दस्तावेज ट्रू हो सकता है पर ये चैनल गलत था। तो इस आधार पे जो पहले जो पूर्व में जो जजमेंट हुए हैं उन जजमेंट्स को साइट किया गया और ये बताया गया कि साहब इसको है जो आप इसी स्तर पे ही है जो खारिज कर दी जावे और ये चलने योग्य नहीं। सरकार का मुख्य तर्क ये है कि भर्ती में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी नहीं हुई है और जिन अभ्यर्थियों ने फर्जीवाड़ा किया उन्हें गिरफ्तार करके चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया है। इसलिए सरकार भर्ती रद्द करने की मांग वाली याचिका को खारिज करने का अनुरोध कर रही है। जस्टिस समीर जैन ने एक बार फिर सरकार के जवाब पर नाराजगी दिखाई। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि यह मामला साधारण नहीं है। आरपीएससी के सदस्यों, कोचिंग सेंटर संचालकों और परीक्षा केंद्र के अधीक्षकों की मिलीभगत बेहद गंभीर है। कोर्ट ने सरकार से सुनवाई के दौरान नोट शीट समेत पूरे रिकॉर्ड लेकर आने को कहा ताकि जरूरत होने पर उसे देखा जा सके। हाई कोर्ट ने सरकार से फिर एक बार वही सवाल पूछा है कि जब कमेटी की पहली रिपोर्ट में भर्ती रद्द करने की सिफारिश की गई थी तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई और बाद में एक कमेटी की 2 बैठकों में अलग अलग फैसले क्यों लिए गए। कोर्ट ने कहा कि ये हैरान करने वाला मामला है। तो वापस ये रिपोर्टें चेंज हुई है, वही पत्रावली लेके आई थी, उससे पहले वाली जो पत्रावली है वह नहीं लेके आई थी, कोर्ट ने वह मंगाई है। और चयनित की तरफ से जो चयनित पक्ष है उनकी तरफ से भी बहस की गई। उनकी तरफ से ये बहस करी गई थी कि जो एसओजी की रिपोर्ट है वह डिफेक्टिव है, वह केवल ये बताती है कि केवल आशंका है कि पेपर बहुत बड़े लेवल पे आउट हुआ, वह कंक्लूसिव नहीं है और उसमें बहुत सारे डिफेक्ट हैं और बहस कल भी चालू रहेगी। गौरतलब है कि इससे पहले 7 जुलाई से लगातार कोर्ट इस मामले पर सुनवाई कर रहा है, लेकिन हर बार सुनवाई अधूरी रही है। सरकार की पूरी कोशिश रही है कि परीक्षा रद्द न की जाए। कैबिनेट सब कमेटी की सिफारिश के आधार पर ही सही सरकार साफ कर चुकी है कि वो परीक्षा रद्द नहीं करेगी। वहीं दूसरी तरफ याचिकाकर्ता धांधली की बात कहकर इसे रद्द करने की मांग कर रहे हैं। अब सबकी निगाहें कोर्ट के फैसले और गुरुवार को होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं। सरकार ने आज फिर से वक्त मांगा है। हालांकि यह बात कोर्ट ने कल भी कही थी और आज भी यही बात कही है कि सारा का सारा ब्यौरा जो है सरकार की तरफ से कोर्ट को दिया जाए ताकि इस बारे में जो है आगे की जो है भूमिका बनाई जा सके कि ये जो है इस मामले की क्या मेरिट रहेगी और इस मामले में जो है क्या इस मामले को जिस तरह से सुनवाई होनी चाहिए उस तरह से सुना जा सकता है।
कैमरामैन मान सिंह के साथ हितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान।